Now, today we will study about the types of federalism. Here we will know about the two types of federalism. The very first one is coming together federation, and the second one is holding together federation. Try to understand the coming together federation है क्या. When some smaller units, when this smaller units A, smaller units B, smaller unit C, smaller unit D, smaller unit E, ये सभी क्या करेंगे, एक साथ जब कंबाइन होंगे, मिलेंगे, आकर मिलेंगे, कमिंग टुगेदर आकर मिलेंगे, एक बड़ा यूनिट फॉर्म करेंगे, बिगर यूनिट फॉर्म करेंगे. ये आपका स्मॉलर यूनिट्स है, और फिर जब ये फॉर्म करेंगे फेडरेशन को, दैट विल बिकम अ बिगर यूनिट. दिस इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ coming together federation. Now, try to understand the exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. Now, when we consider different type of federations, what we will find? We find that the balance of power is not same in all federation. वहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग फेडरेशंस में अलग अलग पावर आपको आपको मिलेगा. एक बैलेंस जो होना चाहिए वो आपको नहीं दिखेगा. दैट मीन्स सेंट्रल, अलग अलग फेडरेशंस की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर होगा, एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में क्या होगा, डिफरेंट पाया जाएगा, अलग पाया जाएगा. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट in which the federation was formed. अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग फेडरेशन में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है वो अनइक्वल दिख रहा है, या कहीं पर इक्वल दिख रहा है, या अलग अलग दिख रहा है. तो इसके पीछे का रीज़न है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक घटना है, जिस वो इस बात पे फोकस करता है कि वहाँ पर किस आधार पर, किस बेसिस पर फेडरेशन का फॉर्मेशन किया गया है. उसी के वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो डिफर करता है अलग अलग फेडरेशंस में. देयर वर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू व्हिच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. अब पहला रूट क्या है कि फर्स्ट रूट्स में आपको जो है कि छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं. ए इंडिपेंडेंट है, बी इंडिपेंडेंट है, सी भी है, डी भी है और ई भी इंडिपेंडेंट है. ये सभी इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, लेकिन कंबाइन होकर के क्या बनाया, एक बिगर यूनिट को फॉर्म किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए का जो है कंट्रोल बी पर है, बी का कंट्रोल सी पर है, सी का कंट्रोल डी पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के हैं. So that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. अब A की अपनी sovereignty है, इसकी अपनी आइडेंटिटी भी है, B की भी अपनी आइडेंटिटी है, sovereignty है, C की भी, इसी प्रकार D और E का भी है. लेकिन मकसद क्या है, बिगर यूनिट को फॉर्म करने का, फॉर गेनिंग मोर सिक्योरिटी, अधिक सिक्योरिटी, सुरक्षा को प्राप्त करने के वजह से क्या करेंगे, ये सारे स्मॉलर यूनिट्स एक बिगर यूनिट का फॉर्मेशन करेगा. एंड दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द 3 एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस. इन फर्स्ट कैटेगरी of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. Now, अब यहाँ पे कह रहा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जितने भी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन किए हैं, A, B, C, D, E, ये सभी के पास इक्वल पावर है, सभी के पास इक्वल पावर है. ऐसा नहीं है कि A के पास ज़्यादा पावर हो गया, B के पास कम पावर है, A B को कंट्रोल कर, नहीं.
सभी की आइडेंटिटी एक है, सोवरेनिटी एक है, बराबर है, इक्वल है, साथ साथ सभी इक्वल पावर पोजेस करता है, देन इक्वल स्ट्रेंथ भी ये पोजेस करेगा। द सेकेंड रूट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सिंपली क्या है, एक बड़ा सा यूनिट है, ये बड़ा सा यूनिट जैसे हम नाम ले लेते हैं, सपोज ए नाम दे दिया गया। अब ये बड़ा बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट्स में अपने आप को डिफाइन कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये क्या हो गया, ए से लेकर आपका बी से लेकर के के तक जो है स्मॉलर यूनिट्स थे। वो क्या किए, यहाँ पर बी ए जो है बिगर यूनिट था, अब बाकी सारे जो उसके अंदर हैं वो क्या कर रखा है, स्मॉलर यूनिट्स है। तो बिगर यूनिट यहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स में बदल गया, अलग अलग भागों में से बांटा गया, जो कि इसे स्टेट्स या प्रोविंस भी कहा जा सकता है। तो इसमें होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ा सा जो लार्जर यूनिट है, बिगर यूनिट है, वो स्मॉलर यूनिट्स को होल्ड करके पकड़ कर अपने पास रखता है। इस केस में ए के पास मोर पावर होगा, ए के पास क्या होगा, मोर पावर है इन विद रिस्पेक्ट टू बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। इन फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ holding together federation. In the second category, the central government tends to be more powerful. तो here A is at the center level. A क्या है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और इसी वजह से ये क्या होगा कि मोर पावरफुल होता है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल होता है इन कंपेरिजन टू देयर स्टेट गवर्नमेंट। Very or different constituent units of the federation have unequal power. अब यहाँ पे देखिए फेडरेशंस में जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, तो यहाँ पर पावर अनइक्वल होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव अ न्यू टॉपिक, नाउ come from the notes too. Here in the notes I have already stated about the coming together federation. The very first line, independent states come together to form a bigger unit. If question is asked like that, differentiate between coming together federation and holding together federation, which is already been asked by CBSE in the board examination. So very first line is independent states come together to form a bigger unit. Second, all constituent unit have equal power like in USA. जितने भी constituent unit हैं coming together के केस में, सपोज ए बी सी डी ई, ये अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोविंस है तो सभी के पास क्या है, इक्वल पावर है। 3 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, United States of America, Switzerland and Australia. These are the example of coming together federation. You must have to remember this. 1 marks question यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब now think about in the case of USA, there are different provinces. The very first one is Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Hawaii, Nevada, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए इतने प्रोविंसेस के अलावा भी प्रोविंसेस हैं, मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखा है। अब इन सभी प्रोविंसेस की कॉमननेस क्या है, हैविंग इक्वल पावर, सभी के पास इक्वल पावर है। राइट टू ऑर्गेनाइज देयर इंडिविजुअल गवर्नमेंट, अब सभी जितने भी इसके प्रोविंस हैं सभी में इंडिविजुअल अपना अपना सबका गवर्नमेंट फॉर्म होता है। थर्ड, स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी बात है इन सभी प्रोविंसेस के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं। इसी आधार पे कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, एक जिस प्रोविंस का वो होता है उस प्रोविंस का नागरिक है, साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक है। थर्ड है कॉमननेस में दैट
मीन्स नो टू स्टेट गवर्नमेंट आर आइडेंटिकल। अब यहाँ पे जो नाम मैंने लिया है अल्बामा, अलास्का, एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, हवाई, नेवाडा, न्यूयॉर्क, इन केसेस में कोई भी दो गवर्नमेंट आइडेंटिकल नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। Each state has a governor और सभी जो स्टेट जो प्रोविंसेस हैं उन सभी प्रोविंसेस में अपना एक गवर्नर है। So this is all about coming together. I have discussed it with the help of one case study. Your book has already given the name of the example of a coming together federation, and I have just taken a case study of United States of America to discuss about coming together federation, which will make more clear about the topic. Now the second one is holding together federation. First point क्या लिखेंगे? Larger country divides its power between the constituent states and the national government. अब जो बड़ी कंट्रीज है वो अपने पावर्स को डिवाइड करता है अपने स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। दैट मीन्स a government is at the center, which is known as central government, and second one is known as the state government, which is responsible for a particular state only. There is one government for the entire country. As I have already stated that the central government, which is at the top level, that particular government is responsible to administrate the entire part of the country, and the state government is responsible for their particular state. One particular state has one particular state government. Third point, both enjoy the power independent of the others. अब दोनों में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इंडिपेंडेंट पावर्स है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दे दिया गया है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एज वेल एज रेसिडियरी लिस्ट के अंतर्गत में। The national government tend to be more powerful, but in the case of holding together federation,